गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बड़ा धमनी पंचायत के बड़ापुर जो सुंदरपहाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है में एक ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा सम्मेलन में लोगों को समझाया गया कि पंचायत में जो ग्राम सभा होता है उनमें लोगों का क्या योगदान है, ग्राम के विकास में ग्राम सभा का क्या महत्व है और ग्रामीणों का क्या हक और अधिकार है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया। सुनिए हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। ये क्या नाम है आपका? मेरी निशा हंसदा। यहाँ जो सभा हो रहा है, जो ग्राम सभा सम्मेलन है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है लोगों को? देखिए, इसका उद्देश्य यही है, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसी गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग ने ग्राम सभा सम्मेलन रखा है, इसलिए क्योंकि गांधी जी का सपना भी था कि गरीब तबके के लोगों तक ये मतलब हक और अधिकार पहुँचे, स्वराज पहुँचे। और यही स्वराज की मांग के लिए आज हम लोग यह सम्मेलन रखे हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान के अनुसार जो हमको पेशा कानून मिला है, अधिकार मिला, हाँ, अधिकार पेशा कानून 1996 के तहत जो हमारा ग्राम सभा है, तो वो कानून कहता है कि हमारा गांव में हमारा राज होना चाहिए। तो आज हम लोग इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा गांव में हमारा राज हो, हम अपने तरह आज़ादी के साथ हम काम करें और हम जी सके। दूसरे लोग यहाँ आकर हमारे ऊपर अपना हक जमाते हैं, हाँ, हक भी जमाते हैं और अपना विचार भी थोपते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा राज हो हमारा गांव में, और हम सभी यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं, हम अपना हक और अधिकार के साथ इस ग्राम सभा में के माध्यम से हम अपना जीवन यापन कर सके और हमारा पारंपरिक ग्राम सभा हम मजबूत करने के लिए ये ग्राम सभा सम्मेलन रखा गया है। देखिए, ये जो ग्राम सभा सम्मेलन तो सरकार भी कहती है कि नहीं, कोई भी योजनाएं हैं जो बिना ग्राम सभा का होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो है मूल उद्देश्य यही है कि लोगों तक जो है जन लोगों तक जन तक ये जो है सूचना देना है कि ग्राम सभा का महत्व क्या है कि नहीं। ग्राम सभा जो है क्यों होता है, ऐसे तो बहुत सारे योजनाएं हैं जो हर पंचायत में अभी जो देखा जाता है, ग्राम सभा केवल कागजों में होता है, लोगों के बीच नहीं होता। इसमें क्या कहिएगा? देखिए, आप अच्छा सवाल कर रहे हैं और सही में लोगों तक जो सरकार की योजना आती है, सरकार की मंशा गलत नहीं है, सरकार की मंशा भी अच्छी है। वे भी चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुँचे जो योजना बनाया जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं जन जन तक योजना नहीं पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं वो कागज में ही सिमट करके रह जाता है। कहीं दलाल और बिचौलिया के द्वारा वे कहीं 2 आदमी के बीच ग्राम सभा करते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है, गांव के लोगों को, और जिसके चलते उनको अपना हक और अधिकार नहीं मिल पाता है। मतलब जो भी काम वो कागज पे ही अधिकांश होता है। देखिए, जैसे कि ग्राम सभा का जो प्रधान जो होता है, अध्यक्ष होते हैं, वो ग्राम प्रधान होते हैं। जो जिस ग्राम में जो ग्राम सभा आयोजन किया जाता है, तो प्रधान का दायित्व है जी कि उन लोगों को सूचित करें। तो आप क्या कहेंगे, कहीं ये जो है प्रधान भी उन पदाधिकारियों लोगों से, मुखिया से या ग्राम सेवक या रोजगार सेवक हो या जो भी पंचायत के लेवल पर जो काम है, तो वो भी सम्मिलित है? देखिए, जहाँ तक मैं जिस गांव तक मैं पहुँच बनाई हूँ और मैं ग्रामीणों से बात करती हूँ, अधिकांश प्रधानों को तो पता ही नहीं चल पाता है। तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि प्रधान भी उसमें संलिप्त हैं। हाँ, ये बात अब हो सकता है जो कि जो ग्राम प्रधान है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको पता भी नहीं है, जो कि ग्राम सभा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेकिन जो वहाँ पर ग्राम सभा होता है, उसका रजिस्टर में जो आता है, उनका तो साइन तो रहता है। उनका साइन कैसे ले लेता है? देखिए, आप अभी भी पूछिएगा ना, बहुत ग्राम प्रधान
का ओरिजिनल साइन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दलाल और बिचौलिए के द्वारा उसका साइन किया जाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रधान तो ठप्पाधारी हैं, ठप्पा तो आप भी और हम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ग्राम प्रधान को अधिकांश योजना का पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैं ग्राम प्रधान को के ऊपर दोष थोपना नहीं चाहती हूँ। और इसीलिए ही यह सम्मेलन रखा गया है ताकि लोगों तक इसका जन जागरूकता हम फैलाएं कि ग्राम प्रधान अपना अधिकार को वे पहचाने और सही से अपना गांव में योजना का धरातल तक में उतारे। और ये ग्राम प्रधान के माध्यम से होना चाहिए, ताकि ग्राम प्रधान ही जानते हैं कौन गरीब है और कौन अमीर है। वो तो अपने जो ग्राम के वो प्रधान है तो उनको तो हर चीज़ का जानकारी होता ही है। तो जैसे जो उनको तो ये जो है जागरूकता भी फैलाना चाहिए, क्योंकि सारा दायित्व तो देखा जाता है कि बिना ग्राम सभा का ही उनके सिग्नेचर के बगैर कोई योजना नहीं चलेगा। तो उनको तो कुछ न कुछ जानकारी होगा, हो सकता है नहीं तो उनको बरगला लिया जाता है, ऐसे ही साइन दूसरा योजना के तहत साइन कर लिया जाता होगा। देखिए, ये तो इतिहास मेरा गवाह है, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जुगवासी हो, ये सदियों से ठगी का महसूस करते आए हैं। क्योंकि आज यदि कोई भी सरकार हो, यदि हमारा ये आदिवासी समाज मूल निवासी जो भी लोग हैं, यदि वे चाहते कि यहाँ के लोगों को हम मजबूत करेंगे तो उनको मजबूत करने का अनेक तरीके हैं। जैसे हम अपना ही संताल समाज का हम बात करें, हमारा संताल समाज में बहुत अच्छा व्यवस्था है। मांझी है, परगना है, गोड़ेत है, नायकी है, कुडम नायकी है। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं देखते हैं जी कि अक्सर वो लोग जो है अपना अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, जो अशिक्षा का एक बड़ा कारण है। इसीलिए तो हम बोलना चाह रहे हैं, वही बात को हम बोलना चाह रहे हैं। सरकार ये लोगों को ट्रेनिंग देने का काम क्यों नहीं कर रही है? जैसे आज हम देखेंगे, पहले नहीं हुआ करता था, अभी इन साल से देखिए इस बार जो मुखिया सब बने उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आज हमारा जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसीलिए ही हमारे ग्राम प्रधान, नायकी, गुड़ित सबको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। यदि आज इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता, इन लोगों को बताया जाता कि आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, तो हमारे इस गांव के बीच में ना दलाल रहते, ना बिचौलिया रहते, यानी समाज का विकास अच्छे तरह से हो पाता। देखिए, इनसे ये तो बहुत अच्छी बात कर रही है कि हमारा जो झारखंड प्रदेश है, अधिकतर यहाँ लोग जो है संताल परगना जैसे समझे हम, उनका जो क्षेत्र है संताल परगना, जो नाम उन्हीं के ये से रखा गया है। लेकिन यहाँ अधिकतर लोग जो है आदिवासी निवास करते हैं और बहुत सारे इसमें से जो है अशिक्षित हैं। अशिक्षा के वजह से जो है लोग, उनको जो है ये समझ में नहीं आता है कि हमारा अधिकार क्या है, हम कितना जानेंगे नहीं जानेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ शिक्षा व्यवस्था, और जो जन जागरूकता है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से ये लोग जो है अपने अधिकार का मांग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम जो है सरकार की तरह से भी चलाना चाहिए, यही ना है? एकदम। इसके लिए मैंने हमारे सीओ साहब को भी लिखित आवेदन दी है कि हमारे गुड़ित, नायकी, कुडम नायकी, जगमंझी या प्रधान का एक उन लोग को मतलब प्रशिक्षण देना चाहिए। हाँ, सरकार की ओर से। जैसे कि बहुत सारे प्रधान हैं जो ठप्पाधारी हैं, जो शिक्षित नहीं है, उनको जो पढ़ने लिखने नहीं जानते, तो उनको क्या पता चलेगा कि कौन सा योजना ग्राम में आया हुआ है या पंचायत में आया हुआ है, जो उसके योग्य कौन है और कौन नहीं है। उनको तो मान लीजिए जो योजना बना दिया गया, जैसे मुखिया के द्वारा जो है ग्राम सभा किया जाता है और प्रधान अध्यक्ष तो वही होते हैं, लेकिन वो जब तक वो क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो पता चलेगा कि दूसरा काम हो रहा है, तीसरा काम बन के निकल गया, ये नहीं होगा। तो इसलिए जो है, जैसे आप मांग किए जो कि सीओ साहब से भी, जो अपने जो है ब्लॉक स्तर पर जो सीओ साहब होते हैं, उनसे आप मांग किए जो कि नहीं जो है हर पंचायत में जो है एक तरह का जो है कार्यशाला रखा जाए, ताकि उन लोगों को प्रशिक्षण मिला जाए। जो आप जो है इसके माध्यम से, यानी इसका मतलब जो ग्राम सभा के बारे में बताना चाह रहे हैं? हाँ, ग्राम सभा के बारे में, ताकि हमारा ग्राम सभा मजबूत हो जाए। और यही ग्राम प्रधान गोडेत नायकी के द्वारा ही हमारे गांव में जितनी भी सरकारी योजनाएं
आएंगी सब उनका क्रियान्वयन ये गांव के लोग ही करेंगे। तो देखिए, समझ पा रहे होंगे जी तमाम जनता लोग जो ग्राम सभा के महत्व जो है अधिकतर हम देखते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं कि ग्राम सभा होते क्या है और उनका सदस्य कौन होते हैं। पहले उनको ये बात पता ही नहीं चलने दिया जाता है जी कि आप ग्राम सभा का सदस्य है या नहीं है। क्योंकि हम आपको इस माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य जो उस पंचायत में जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होता है, यानी जो वोट दे सकते हैं, वो उनके सदस्य होते हैं। उनके बगैर ग्राम सभा नहीं हो सकता है। अतः प्रधान का भी दायित्व है, मुखिया का भी दायित्व है, कम से कम उन्हें जरूर एक बार सूचित करें कि दिनांक इतना को, यानी 10 से 15 दिन पहले ही उनको सूचित करना चाहिए। क्योंकि सबका अपना रोजी रोटी को देखना पड़ता है, वो किसी काम से चले जाते हैं। इसलिए आप अगर उनको पहले से सूचित करेंगे तो वो सही समय पर पहुंच पाएंगे और उनको ये जानकारी मिल पाएगा कि उनको सही में क्या हक है, क्या किस योजना के एवज में जो है ग्राम सभा बुलाया गया है और किस लिए बुलाया गया है। तो क्योंकि ग्राम सभा के यानी लोग जो है वो तय करेंगे कौन ज़्यादा गरीब है, किनको सबसे ज़्यादा ये जो योजना देना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या मनरेगा के तहत जो है तालाब का निर्माण हो, बकरी शेड हो, मुर्गी शेड हो, गाय शेड हो, आदि तमाम तरह के योजनाएं जो चलती है वो ग्राम सभा ही डिसाइड करेंगे, ना कि जो है वहाँ जो जनप्रतिनिधि है केवल वही लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो है जन जागरूकता जो है जो सरकार के द्वारा हम भी अपने मीडिया के थ्रू से जो है हम भी उन सरकार से आग्रह करना चाहते हैं जी कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हर माह कम से कम एक बार जरूर किया जाए, ताकि लोगों को ये जानकारी मिले कि ग्राम सभा क्या है, उनका महत्व क्या है। या तो आप मुखिया को ये दायित्व दे सकते हैं जी कि आप एक दिन जो है कम से कम महीने में इस तरह का कार्यशाला का आयोजन करें, क्योंकि मुखिया आप ही हैं। मुखिया का अर्थ ये हुआ कि आप उस पंचायत के मालिक जैसा है। आपका जो ये समाज में जितने लोग रहते हैं बेटा और बेटी के समान है, जिनका देख रेख करने की जिम्मेदारी यहाँ के जनता आपको सौंपा है। अतः आपको भी दायित्व ये बनता है ना कि तमाम पदाधिकारी से मिल करके अपने पेट भरने के लिए जो है आप कागजों में ही अपने जो है पंचायत भवन में ही जो है आप अपना ग्राम सभा कर लें और लोगों को ये जानकारी ना मिले कि कौन सा योजना किसके लिए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, और बीच बचाव में आप ये काम को निकाल के चले जाते हैं, जिससे जो है सही लाभुकों को वो हक नहीं मिल पाता है। अतः आपसे फिर से विनती करते हैं और सरकार से भी, यहाँ के जो अभी पर वर्तमान मुख्यमंत्री जो है झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन है, जो आदिवासी मुल्क है के हैं, और ये जो है उनको भली भांति आपको पता होगा कि ये जो झारखंड है मूलतः लोग जो है यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि वो लोग कितना शिक्षित है और कितना अशिक्षित है, क्योंकि आपके पास तो हर चीज़ का डाटा अवेलेबल रहता है। अतः हम आपसे और निवेदन करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को कम से कम सुदृढ़ करें, उसको सही करें, और तमाम स्कूलों में जो शिक्षक की कमी को देखा जा रहा है, और कम से कम जो आपके लेवल का जो ये जो आदिवासी लेवल का जो इस तरह का ग्राम सभा का जो है एक जो है बुक में शामिल किया जाए कि ग्राम सभा का महत्व क्या है। बुक में भी अगर शामिल कर दिया जाए तो जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको भी जानकारी होगा कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं, उनमें उन ग्राम सभा में कौन कौन भाग ले सकता है और उसका महत्व क्या है। तब वो भली भांति जो है छोटे से जो बच्चे से जो है जान पाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है। क्योंकि जो ग्राम सभा जो हम झारखंड सरकार के जो झारखंड के जो एकेडमी में जैक में जो चलता है, जो 5 क्लास में जरा सा केवल दिया है ग्राम सभा के बारे में, जरा सा दिया है जो उसमें पूरी तरह से वर्णित नहीं है। अगर हम क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर के यदि कुछ ना कुछ पार्ट उसको ऐड किया कर दिया जाए तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ग्राम सभा का महत्व क्या है, हमारा अधिकार क्या है। अतः हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे, इसको जरूर से जरूर शामिल करें। क्या ये सही है कि नहीं? हाँ सही आप है। क्या कहना चाहेंगे? और अंतिम में ये हम कहेंगे कि पेशा कानून के तहत यहाँ का नियमावली बनना चाहिए और उस नियमावली के तहत लोगों को लाभ मिलनी चाहिए। और जो 5वीं अनुसूची के तहत हमें 244 का 1 के तहत हमारा गांव में हमारा राज की मांग हम कर रहे हैं। ग्राम सभा होगा, जैसे बोला गया जिसका खतियान नहीं अवेलेबल है, जिसका पास कागजात नहीं है, तो वो ग्राम सभा तय करेगी जी कि यहाँ का ये कोई मूल निवासी है या नहीं है कि नहीं। तो ये ग्राम सभा जो सरकार के द्वारा बोला ग्राम सभा के द्वारा तय किया गया, और जैसे कि जानते हैं कि ग्राम सभा के बारे में बहुत कोई जानते ही नहीं है, तो उस केस में क्या होंगे उनका? तो देखिए उसके लिए तो हमारा ग्राम इसीलिए तो इस तरह का आयोजन कर रही है। हाँ, इसलिए ही तो ग्राम सभा
मजबूती करने के लिए ही तो किया जा रहा है। ये जागरूकता निकाल रहे हैं आप। क्योंकि हमारे लोग ही जानते हैं कि ये यहाँ पर कितने दिनों से है, यही लोग तय करेंगे, सरकार इसकी तय नहीं कर सकती। अच्छा, जैसे जो आप जो ये ग्राम सभा का जो है जन जागरूकता के लिए आयोजन किए हैं, क्या सुंदर पहाड़ी ब्लॉक के लिए ना और भी जिले में चल रहा है? हाँ, ये हमारा अभी 2 जिला में चलेगा, या ये गोड्डा जिला हुआ और अगला 1 महीना के बाद से साहेबगंज जिला में चलेगा। लोग निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दीदी ये जन जागरूकता हमारे पास भी लाएं, हमें आपकी ये जन जागरूकता हम लोग को बहुत पसंद हो रहा है।